नेक्स्ट टॉपिक इज द फंडामेंटल ऑफ रेडियो एक्टिविटी, या फिर सम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट द डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, ये हमारा रेडियो एक्टिव डीके चैप्टर से क्वेश्चन है। तो देखते हैं। सबसे पहले इन 1930 द सोडियन फजांस डिस्कवर द सिंपल लॉ एंड दीज आर कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट लॉस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि किन्होंने निकाले थे, सोडियन फजांस ने आपके डिस्प्लेसमेंट लॉ दिए थे। और ये है क्या था डिस्प्लेसमेंट लॉ, देखते हैं। तो पहला क्या कहा इसने, पहले कहा ऑफ ऑल दी नॉन रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस आइदर एन अल्फा और बीटा पार्टिकल इज एमिटेड बाय एन एटम। मतलब जितनी भी रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं उन रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन में या तो अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है या तो बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है। एक ये बात ये भी याद रखना है, दोनों कभी भी एक साथ एमिट नहीं होंगे। आइदर एन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड और बीटा पार्टिकल इज। जब भी आइदर वर्ड आ जाए इट मीन्स आपके पास या तो अल्फा पार्टिकल एमिट होगा या तो बीटा पार्टिकल एमिट होगा। पहले सिंपल सा ये दिया, उन्होंने 3 स्टेटमेंट दी थी। पहली स्टेटमेंट ये थी कि अगर कोई भी रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं उसमें से या तो अल्फा पार्टिकल एमिट होगा या तो बीटा पार्टिकल एमिट होगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड उसने कहा कि जब कभी भी अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, जो न्यू एटम फॉर्म्ड होता है, उस एटम का मास इज लेस देन बाय 4 यूनिट एंड एटॉमिक नंबर इज आल्सो लेस देन बाय 2 यूनिट। सी, जब कभी भी पेरेंट एटम डॉटर एटम में डिके होता है जिसका मास नंबर है, पहले ए था देन A-4, उसका मास नंबर इज लेस देन बाय 4 यूनिट्स एंड उसका एटॉमिक नंबर इज लेस देन बाय 2 यूनिट, देन वी कैन से दैट इट्स प्लेस इज शिफ्टेड 2 ग्रुप्स लोअर इन द पीरियोडिक टेबल। उसकी प्लेस शिफ्ट हो जाती है 2 ग्रुप लोअर इन द पीरियोडिक टेबल और दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट लॉ। डन है। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं क्या है। क्या कहा इन्होंने, कहा कि जब कभी भी व्हेन एन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड, जो न्यू एटम फॉर्म्ड होता है उसका मास लेसर बाय 4 यूनिट, उसका मास 4 यूनिट कम होता है एंड द एटॉमिक नंबर लेस देन बाय 2 यूनिट देन दोज ऑफ द पेरेंट एटम, और then its place is shifted 2 groups lower in the periodic table and that is why this is called as displacement law। वही मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया। आप एक जर्नल एग्जाम्पल ये लिखते ना, यहाँ पे भी देखो यूरेनियम है, यूरेनियम पेरेंट एटम डॉटर में कन्वर्ट हो रहा है यूरेनियम, देन जो डॉटर एटम है इट इज़ यहाँ पे 238 है, यहाँ पे 234, देन डॉटर एटम इज उसका मास नंबर लेसर बाय 4 यूनिट है, इट्स एटॉमिक नंबर इज लेस देन बाय 2 यूनिट। ठीक है, सो दिट इज अवर डिस्प्लेसमेंट लॉ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यही है। थर्ड स्टेटमेंट अगेन यही है कि जब व्हेन एन बीटा पार्टिकल इज एमिटेड एंड अ न्यू एटम फॉर्म्ड हैविंग द सेम मास नंबर बट एटॉमिक नंबर ग्रेटर बाय 1 यूनिट, जब कभी भी आपका पेरेंट एटम डॉटर एटम में कन्वर्ट होगा बाय एमिशन ऑफ एन बीटा पार्टिकल, जो डॉटर एटम होगा उसका मास नंबर सेम रहेगा। आप देखो यहाँ पे मास नंबर है, यहाँ पे मास नंबर है, बट उसका एटॉमिक नंबर है इट इज ग्रेटर देन बाय 1 यूनिट। पहले Z था फिर Z+1, इट इज ग्रेटर बाय 1 यूनिट, देन वी कैन से दैट इट्स प्लेस इज शिफ्टेड 1 ग्रुप हायर इन द पीरियोडिक टेबल। इसकी प्लेस एक ग्रुप ऊपर शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। व्हेन एन बीटा पार्टिकल इज एमिटेड देन द न्यू एटम फॉर्म्ड हैविंग सेम मास नंबर, उसका मास नंबर सेम रहता है बट एटॉमिक नंबर ग्रेटर बाय 1 यूनिट देन दोज ऑफ पेरेंट एटम, और देन वी कैन से दैट इट्स प्लेस इज शिफ्टेड 1 ग्रुप हायर इन द पीरियोडिक टेबल। आपको साफ साफ एग्जाम्पल्स में भी दिख रहा है। यहाँ पे भी देखो, जब हम TH इसका जिसका मास नंबर सेम रह रहा है बट इसका एटॉमिक नंबर इट इज ग्रेटर बाय 1 यूनिट व्हेन एन बीटा पार्टिकल इज एमिटेड। सो दीज आर द 3 सिंपल लॉज विच आर द डिस्प्लेसमेंट लॉज, और इसको फंडामेंटल लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। थैंक यू।